Question number 5. What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meters? Okay. एक टारपोलिन है 3 मीटर वाइड है, तो जैसे मार्केट में थान टाइप का मिलता है ना, कि लंबा तो कितना भी हो जाता है उसकी, बट जो उसकी चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, वो फिक्स होती है। इस तरह से आप उसको खोलोगे तो ये लंबा ऐसे हो जाता है। तो यही पूछा है कि इसकी लेंथ क्या होगी। ओके, इससे बनाया जाता है एक टेंट। तो एक कॉनिकल टेंट बनाया जाता है इससे। और ये इस टेंट की हाइट है और ये इसके बेस का रेडियस है। ओके, हाइट गिवन है 8, बेस रेडियस गिवन है 6 मीटर्स। तो हमने क्या करना है कि इस टारपोलिन से इसकी विड्थ 3 मीटर्स है, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब देखो, टेंट बनाने में टारपोलिन कहाँ पे यूज़ होगा? भाई इसकी कर्व्ड सरफेस पे यूज़ होगा, जो ये वाला है ना कर्व्ड सरफेस, यहाँ पे यूज़ होगा टारपोलिन। जो कपड़ा टाइप का लगता है टेंट में, तो यहीं यूज़ होगा, नीचे तो खैर खाली रहेगा, इसमें यूज़ होगा। कहने का ये मतलब है कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो इसके एरिया के इक्वल होगा। बस इसमें ये है कि 20 सेंटीमीटर, ये जो लिखा है ना कि एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड होगी, इसकी कटाई छटाई में जो काटते हैं फिर सिलाई करने में ये कुछ यूज़ होता है, तो ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर्स। ओके, इसके अलावा जो बाकी है, ये जो बाकी बचा, इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा। ठीक है ना? ये क्या है, ये हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये जो थोड़ा काटने में, थोड़ा सा सिलाई वगैरह में ये चीज़ उसमें यूज़ हो गई है। अब आप समझ गए हमने करना क्या है। तो हमने बेसिकली ये एरिया और ये एरिया, ये रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये एरिया हमने इक्वेट करना है और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ द टार्पोलिन बी एक्स, और ये हमने मीटर्स में रखना है, ये ध्यान रखना। अब एक्स मीटर तो पूरी लेंथ मैंने ले ली है, यहां से यहां तक पूरी, ये है एक्स। अब इसमें से 20 सेंटीमीटर ये वेस्टेज हो गया है। लेंथ ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन स्टिचिंग एंड कटिंग, ये है 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 20 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, तो ये हो जाएगा 20/100, और ये है 0.2 मीटर। ओके, तो देयरफॉर यूज्ड लेंथ, यूज्ड लेंथ जो है वो ऑफ कोर्स एक्स में से हम माइनस कर देंगे 0.2। ओके, सिंपल यहाँ तक। देयरफॉर यूज्ड एरिया ऑफ द टारपोलिन, आई मीन एरिया ऑफ द टारपोलिन यूज्ड इन मेकिंग दिस टेंट। ओके, तो वही हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, यूज्ड एरिया ऑफ टारपोलिन। तो ऑफ कोर्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ है x माइनस 0.2 एंड ब्रेड्थ है क्या 3 मीटर्स। इतना समझ आ गया भाई। x टोटल लेंथ थी 20 सेंटीमीटर, हमने हटा दिया, तो ये लेंथ एक्चुअल में यूज हो रही है, विड्थ इसकी 3 मीटर्स है, तो एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे बिकॉज रेक्टेंगल है। तो और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। यहां तक समझ आ गया। अब आते हैं कोन पे। नाउ फॉर कोन, इसकी हाइट क्या है? 8 मीटर्स, रेडियस 6 मीटर्स। ठीक है, अब देखो, हमने निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, तभी तो पता चलेगा कि कितना टार्पोलिन यूज हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें एल चाहिए होता है, बिकॉज फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया का पाई आर एल होता है। तो हमें चाहिए एल, यानी स्लैंट हाइट, एंड स्लैंट हाइट क्या होता है? रूट
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। एच क्या है 8, आर 6, तो ये हो जाएगा रूट 64 प्लस 36, तो ये होगा रूट 100। तो यानी जो एल है ये आ गया है 10 मीटर्स। सो देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, ये क्या हो फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई है 22, एक मिनट है, ओके यहाँ पे बोला गया है 3.14 रखने को, तो हम वही रखेंगे। पाई है 3.14, आर इज रेडियस 6, एल 10, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6×3 = 18, 14×6 = 84, एक प्लेस पॉइंट राइट में खिसक जाएगा, इतना इतना मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये है इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 and 2, देखो टार्पोलिन जो है यूज्ड टार्पोलिन का एरिया, यानी जो वेस्टेज को हटा के एरिया ये आया था हमारा पहले, कर्व्ड सरफेस एरिया ये है। तो बेसिकली ये एक ही चीज़ें हैं, यही टार्पोलिन तो यूज़ हुआ है इसमें ये टेंट बनाने में, तो इसको हम ये इक्वेट करेंगे, ठीक है ना। मतलब ये एरिया और ये एरिया हम इक्वेट कर रहे हैं, तो हम ये लिखेंगे इक्वेटिंग, आई मीन फ्रॉम 1 and 2। तो यहाँ पर है x माइनस 0.2 इंटू 3 इज इक्वल टू 188.4। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से यहाँ करो डिवाइड कर दो और इजी हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3×6 = 18, 3×2 = 6, 3×8 = 24, ओके। और x क्या होगा 62.8, और ये उधर जाएगा तो ये हो गया है 63 मीटर्स, और ये हमारा आंसर है, ओके।